हेलो गाइस, दिस इज़ स्वाति और मैंने मूवी देखी सीतारामम। देखिए, कुछ कुएँ ऐसे होते हैं जिनका पानी इतना मीठा होता है कि उसके लिए बहुत हाइप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्यासा खुद ब खुद ढूँढ कर आ जाता है उस कुएँ से पानी पीने। तो सीतारामम कुछ इस तरीके की मूवी है। आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर आपके कुएँ का पानी गंदला या फिर खारा है तो आपको बहुत हाइप क्रिएट करना पड़ता है, उसको लेज़र लाइट से सजाना पड़ता है। उसमें रूमर्स फैलाने पड़ते हैं कि अगर आप कुएँ में झाँकेंगे तो आपको अपना भूत और भविष्य दिख जाएगा, फिर भी काम चलेगा नहीं। कुछ ही लोगों को आप बेवकूफ़ बना पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं सीतारामम की। बेहतरीन मूवी है। दुलकर रहमान ने जो लेफ्टिनेंट राम का रोल प्ले किया है, ही इज़ सो क्यूट इन दिस मूवी। और मृणाल ठाकुर बहुत ही ब्यूटीफुल लगी हैं। जो इसमें सिनेरियो दिखाया गया है कश्मीर का, जो सिनेमेटोग्राफी है, जो सीनिक ब्यूटी में दिखाई गई है, साथ ही साथ इसमें जो एक एंगल है जो मृणाल ठाकुर से रिलेटेड है, वो सीता महालक्ष्मी का रोल प्ले कर रही हैं, जिनकी एक डुअल आइडेंटिटी है। और उस डुअल आइडेंटिटी की वजह से जो उनका घर है, जो उनकी प्रेजेंस है, जो जिस तरीके वो कपड़े पहन रही हैं, कॉस्ट्यूम पहन रही हैं अपने आप को, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जब मैं मूवी देख रही थी कि ये इतनी ज़्यादा उस एरा में, जब जिस टाइम का ये दिखा रहे हैं, इतनी ज़्यादा कैसे वेल मेंटेन्ड कैसे हैं इनके बाल और इनका पूरा जो कॉस्ट्यूम है, इतना ज़्यादा अच्छा कैसे लग रहा है। थोड़ा सा ओवर द टॉप मुझे पहले लग रहा था जब मैं उनकी ट्रू आइडेंटिटी नहीं जानती थी, लेकिन जब बाद में पता चलता है कि वो कौन हैं और वो एक डुअल आइडेंटिटी रखे हुए हैं, तो वो पूरी तरीके से जस्टिफाइड लगता है। और ये बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने की है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ब्यूटी ऐड की है वो बहुत ऐसा नहीं लग रहा है कि आउट ऑफ नोवेयर आ जा रही है, पूरी तरीके से जस्टिफाइड है। और फिर जो जिस जगह को भी बिलोंग करती हैं, उसमें जो बड़े बड़े सेट्स दिखाए गए हैं, जो जगह दिखाई गई है, पैलेस दिखाया गया है, वो भी बहुत जस्टिफाइड लगता है और बहुत ही सुंदर है। हर एक सीन आपको रुक कर पॉज करके देखने का मन होता है, बहुत ही सुंदरता से दिखाया गया। कुछ एक सीन्स तो बहुत क्रिएटिव है, जैसे बटरफ्लाइज वाला एक सीन है, और जो बच्चों का खेतों में एक दो सीन्स आते हैं, वो बहुत सुंदर हैं और काफ़ी नेचुरल लगते हैं। यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट राम, जो दुलकर रहमान वो सॉरी सलमान है, वो जो है काफ़ी चाइल्ड लाइक, उनमें जो नाइविटी है वो काफ़ी अच्छी लगी है, काफ़ी सीधे लगे हैं वो, और जस्टिफाइड लगती है इन द एंड। ये मूवी की, इस मूवी का नाम सीतारामम क्यों रखा गया है। और जो यहाँ पर चीज़ें दिखाई गई स्टार्टिंग में, देखिए इस मूवी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप शुरू में मूवी देखेंगे आपको लगेगा कि ये तो जस्ट अनदर लव स्टोरी है, इसको इतना ज़्यादा लोग क्यों कह रहे हैं कि बहुत अच्छी है। मैं जब देख रही तो मुझे ऐसे ही फीलिंग आ रही थी कि ठीक है, बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं दोनों लोग रोल, और बहुत अच्छे से एक्ट कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन इसमें अलग क्या है, डिफरेंट क्या है। लेकिन जैसे आप सेकेंड हाफ आएगा और उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स आने लगेंगे, और फिर इतना ज़्यादा इमोशनली बॉन्डेड हो जाएंगे आप इन लोगों से कि आप उनकी पीड़ा, वेदना, जो उनका पेन है वो फील करने लगेंगे। और बहुत अच्छे से इन लोगों ने आपको उससे कनेक्ट कराया है। अभी फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी में मैं मूवी के बाहर थी, लेकिन सेकेंड हाफ मूवी में मैं मूवी के अंदर जा चली गई और वो सारी चीज़ें फील कर पा रही थी। मतलब वहाँ से एक अनदर, वो जो जस्ट अनदर लव स्टोरी है वो अनदर लेवल ऑफ स्टोरी बन जाता है। और सीन्स काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और जो भी चीज़, अगर मैं यहाँ पर ज़रा सी भी चीज़ बताऊँगी, जो जितना ऑलरेडी बताया गया है कि ये लेफ्टिनेंट राम हैं जो कश्मीर में पोस्टेड हैं, वो एक ऑर्फन हैं, और फिर उन्हें लेटर्स आने लगते हैं, क्योंकि इस तरीके का उनका उन्होंने कुछ चीज़ ऐसी कर दी होती है, कुछ लोगों को बचाया होता है, जिससे पेपर में उनकी तारीफ़ निकलती है और ये भी निकलता है कि वो ऑर्फन है। लेकिन कुछ लोग उनसे बहुत ज़्यादा मतलब उनको पसंद करने लगते हैं, तो लेटर्स भेजने लगते हैं। उसमें से एक लेटर होता है सीता महालक्ष्मी का, और वो क्लेम करती हैं कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, ठीक है, बिना वो जानते भी नहीं हैं उनको। तो इस तरीके से फिर धीरे धीरे राज खुलता है कि किस तरीके से वो उनको पसंद करती हैं, किस तरीके से वो उनको अपना पति मानने लगी हैं, उनकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है, और फिर इन दोनों के मिलने में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। अच्छा, ये जो कहानी चलती है, ये एक आफरीन हैं जो वहाँ पे दिखाए गए हैं, पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट दिखाए गए हैं, उनकी जनरल, उनकी यहाँ पर ग्रैंड डॉटर दिखाई गई है। और ऐसा कहते हैं उसका भी एक बैक स्टोरी आती है, तो उसके थ्रू दिखाते हैं, और वो काफ़ी रेडिकल दिखाई गई, और उसका कैसे चेंज ऑफ हार्ट होता है वो भी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप इस मूवी को मेरे सजेशन से बिल्कुल भी मिस ना करें। इट्स वन ऑफ अ काइंड मूवी, जो रिसेंट टाइम्स में लव स्टोरीज़ बनती हैं बट डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट की गई है, और आपको बहुत अच्छी लगेगी। सो डू वॉच, दैट्स इट।